जय हिंद महारथियों। मैं सुकुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करेंट अफेयर वाला क्लास, जिसे सौर परिवार वाले क्लास के नाम से जानते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्वागत है आपका रीडिंग प्लेस में। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। यानी कि ये जो है बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो सो आपको बताना है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुआम। गुआम में जो है ये बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार जो है सो आयोजित हुआ है। हाँ, अगर आपको मेरा आवाज़ स्लो लगेगा तो इस आप जो है ना सो साउंड को तेज़ कर लिया लीजिएगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल से साउंड को हाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसके डिटेल में देखते हैं कहाँ है इसका गुआम का लोकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट तक है। बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर गुआम के पास आयोजित किया गया है। गुआम जो कि एक अमेरिकी क्षेत्र है, इस वर्ष के अभ्यास का मेजबान था। यह अभ्यास 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ और 8 नवंबर 2025 तक चला, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्वाड देश के नौसेना ने भाग लिया था। यानी कि कौन सा देश की नौसेना ने भाग लिया था, तो क्वाड देश की नौसेना में भाग लिया था। कह रहा है यहाँ पे कि भारत की ओर से स्वदेशी निर्मित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री ने हिस्सा लिया था। तो क्या है क्वाड का, चलिए लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वाड का दिया हुआ, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इसी 4 गो देश को मिला करके क्वाड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसरो का मतलब कि अध्यक्ष है और ये देख रहे हैं मंगलयान पे इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो क्या है इससे रिलेटेड बात करा ना, इसरो ने हाल ही में मंगलयान 2 मिशन 2030 में लॉन्च करा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने इसकी पुष्टि की है। करा इसमें जो होगा, इस मिशन में एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा और एक रोवर भी शामिल होगा, जो कि मंगलयान की सतह पर उतरने के है ना करा है। मंगल ग्रह के सतह पर उतरने का भारत का पहला प्रयास होगा। अभी जो मतलब कि मिशन मंगल 1 जो भेजे थे तो उस ऑर्बिट में घूम रहा था, सतह पे नहीं उतरा था। इस सतह पे उतरने वाला पहला होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में यूनेस्को और भारत ने कहा परिवर्तनकारी DBET पहल शुरू की है। परिवर्तनकारी DBET पहल शुरू की है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सब चीज़ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो वही DBET का पहल कहाँ शुरू किया है, तो आपके सामने में ऑप्शन ए है, यानी कि दक्षिण सूडान में किया है। तो चलिए आप इसको देख सकते हैं, दक्षिण सूडान, ठीक है। तो आंसर में कर है ना कि यूनेस्को और भारत, एक मिनट,
करा यूनेस्को और भारत ने हाल ही में दक्षिण सूडान में परिवर्तनकारी TEVT पहल की शुरुआत की। यह भारत और पैसिफिक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो दक्षिण सूडान में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और क्या है, प्रशिक्षण स्थापित तंत्र को मजबूत करना है। उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को संस्थागत बनाकर TBET की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना। उसके बाद प्रेरणा क्या है? यह पहल भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मॉडल पर प्रेरित है। यहाँ पे देख रहे हैं TBET का फुल फॉर्म क्या है? तो कह रहा है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधी इंजीनियर का डिग्री नहीं देना उसको, बल्कि काम सिखा देना ताकि वो काम करके अपना अर्निंग कर सके। ठीक है, तो वोकेशनल मतलब वही होता है, डिग्री नहीं, सीधे काम सिखा देना। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। कौन? भारत। तो किसमें? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सो आपको बताना है। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील इसकी स्थापना की थी। तो चलिए ब्राज़ील का लोकेशन देख लेते हैं कि आखिर ब्राज़ील कहाँ है। देखिए यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में हो जाएगा आंसर ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील का आप लोकेशन भी देख सकते हैं। अपना प्यारा भारत यहाँ से ब्राज़ील है। हाल ही में ट्रॉपिकल है ना, करें ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। करा है यह सुविधा फैसिलिटी की स्थापना ब्राज़ील ने किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में मिंट मेथड ICBM का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में मिंट मेथड ICB का परीक्षण किसने किया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो बता सकते हैं आप इसको कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई सब बड़ा मन खुश है इनका, है ना, सबसे मस्त आदमी है। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, करा है मिंट मेथड, ठीक है, यही लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे USA का लोकेशन भी देख सकते हैं कि कहाँ है लोकेशन। करा हाल ही में मिंट मेथड ICBM का परीक्षण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया है। अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्टॉक कमांडर ने 5 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया में वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक नए निहत्थे मिंट मेथड अंतर्राष्ट्रीय द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, ICBM का फुल फॉर्म होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता, परिचालन, है ना, तत्परता और सटीकता मूल्य करने के लिए निर्णायक अभ्यास था, यानी कि जांच कर रहा था ये अभ्यास है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइट इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना है? तो देखिए यही है एशिया का सबसे खुशहाल शहर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन A, यानी कि मुंबई को जो है एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना है, यानी कि मुंबई जाना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई का लोकेशन है ना, ये हो गया आपको मुंबई।
तो क्या आएगा इसका आंसर? कह रहा है टाइम आउट के सिटी लाइट इंडेक्स 2025 में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर साबित किया, खिताब मिला है। कह रहा है सर्वेक्षण में पाया गया है कि 94% मुंबई वासी शहर में रहकर खुश महसूस करते हैं, जिसमें बीजिंग, शंघाई और यानी कि बीजिंग, शंघाई, उसके बाद है चियांग माई जैसे शहर को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि मुंबई का लोग सब जो है बहुत खुशहाली स्थिति में रह रहा है। तो चलिए मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, मीटिंग में बात करते हैं हम भी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 में करा हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। तो देख रहे हैं यहाँ पे समझौता हो रहा है, तो कौन किया है? तो आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो है सो अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए यही है कजाकिस्तान, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपको हाल यानी कि इसी का है डिटेल से करा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया है कि कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा। कजाकिस्तान के इस कदम को एक राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ संबंध को मजबूत करना था। यह समझौता इजरायल और मुस्लिम बहुसंख्यक देश के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया था। तो ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में पहले कर रहा है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन BIM रेन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। कहा हाल ही में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बीम रेन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये देख रहे हैं आयोजन हो रहा है, ये आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोचिंग में किया गया है इसका आयोजन, यानी कि बिम्स्टेक समुद्री अनुसंधान नेटवर्क है, यानी कि बिम्स रेन का। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी बात को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोची है ना, यही केरल का पार्ट है, इसी में केरल, इसी को जूम करके यहाँ दिखा गया, वहाँ पे कोची है। तो क्या हो जाएगा? कोची। तो चलिए अब इसका डिटेल से देख लेते हैं। करा हाल ही में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क है ना बीम रेन सम्मेलन का आयोजन कोचिंग में हुआ है। यह सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री अनुसंधान आयोग को मजबूत करना था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टीकाकरण 2025 कब मनाया गया है? तो ये है आपके सामने में 5 ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025। कह रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं वैक्सीन मिल रहा है सबको। कह रहा है कि दुनिया भर में 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में। तो इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है, यहाँ पे सिर्फ नेशनल का दिले है 25 मार्च को। ठीक है, तो इस पर नहीं ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। तो चलिए अब आज का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में 10वें कार्बनिक मिलिट्री इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? यानी कि ये हाल ही में 18वें अर्बन है, गलत पढ़ दिया समय,
हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ है ना सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार मिला है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चेन्नई। चेन्नई को मिला है यह पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं चेन्नई का लोकेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे चेन्नई का लोकेशन है, चेन्नई हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 18वां कार्बन मोबिलिटी इंडिया है ना सम्मेलन चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो हो गया अब। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो तो नीचे आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम अगले बार उसको अच्छे से सुधार करके आपके सामने में ला सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।